आज की वीडियो में हम HTML में हेड टैग्स के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि हेड के अंदर ऐसे कौन से टैग है जो आपको पता होने चाहिए वेब डेवलपमेंट करते समय। तो आज की वीडियो में हेड टैग से रिलेटेड जो भी जितनी भी आपकी सारी डाउट्स है वो आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे और इसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी HTML में हेड टैग से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे हेड टैग्स के नाम से, हेड टैग। उसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा index.html, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे एक जल्दी से एक बेसिक बोइलरप्लेट में जनरेट कर लूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हेड टैग की। हेड टैग में कौन कौन से ऐसे टैग्स हैं जो इंक्लूड होते हैं और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है या कौन सा ऐसा डेटा है जो इंक्लूड किया जाता है। देखिए, हेड टैग में आपके डॉक्यूमेंट यानी कि जो वेब पेज आप बना रहे हो किसी भी वेबसाइट का, उसका मेटा डेटा इंक्लूड होता है। अब मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा यानी डेटा के बारे में डेटा, यानी वेबसाइट का आपका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, वेबसाइट कितने व्यू पोर्ट पे ओपन होगी, कितने व्यू पोर्ट पे ओपन नहीं होगी, वेबसाइट में कौन सी इनकोडिंग यूज होगी, वेबसाइट का टाइटल क्या होगा, वेबसाइट को बनाने वाले का नाम, वेबसाइट के कीवर्ड्स, ये सारी डिटेल्स आप हेड टैग्स के अंदर किसी ना किसी टैग का यूज करके आप लिखते हो। उनके लिए कौन सा टैग यूज होता है वो हम फटाफट इस वीडियो में जल्दी से क्लियर करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन करूंगा और फटाफट आपको उन सारे हेड टैग्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपको रियली में पता होने चाहिए। तो मैंने यहाँ HTML हेड टैग ओपन किया, मैं इसको डार्क मोड में ओपन कर देता हूँ क्योंकि डार्क मोड ही हमें ज़्यादातर अच्छा लगता है। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे जितने टैग ये मेंशन है, टाइटल, स्टाइल, बेस, लिंक, मेटा, स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट, इनके अलावा कोई भी और टैग इंक्लूड नहीं होता है HTML टैग में। तो जो टाइटल टैग है वो तो रिक्वायर्ड होता है एवरी HTML डॉक्यूमेंट में। और टाइटल टैग ये आपको पता ही होगा, टाइटल टैग में जो कुछ भी हम अपना टाइटल लिखते हैं वो ब्राउजर के टाइटल बार में शो हो जाता है। ठीक है, अब अपने कोड में चलते हैं। जैसे यहाँ पे टाइटल लिखा है हमारे पास, तो मैं इसका टाइटल यहाँ पे सिंपली चेंज करके यहाँ पे लिख दूंगा HTML हेड टैग। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर ये वीडियो देख के आपको सारा हेड टैग्स का डाउट क्लियर हो जाए तो बिल्कुल अच्छी बात है। ये तो इसमें कोई तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब अगला टैग आता है स्टाइल टैग। देखिए, स्टाइल टैग क्योंकि कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ। CSS तीन तरह की होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसमें इंटरनल जो CSS होती है उसको लिखने के लिए हेड टैग में स्टाइल टैग का यूज होता है। कैसे? मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे फटाफट एक छोटा सा एग्जाम्पल आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हेड टैग हमारे पास है, उसके अंदर हमने एक स्टाइल टैग को इंक्लूड किया हुआ है, उसके अंदर हमने CSS को लगाया हुआ है। तो अगर मैं इसमें अपनी CSS को लगा के दिखाऊं तो कैसे लगा सकते हैं? तो हम फटाफट यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल, जाओ यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी और बैकग्राउंड डैश कलर, यहाँ पे मैं लिखूंगा रेड। रेड नहीं, आपकी आंखें यहाँ पे खराब हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे इसको 000 कर दूंगा इससे कि ब्लैक कलर आएगा। ठीक है, मैं इसको सेव करूंगा और गो लाइव पे क्लिक करके डायरेक्ट ब्राउजर में इसको रन करके देखेंगे। और ऊपर टाइटल भी जरूर आप ध्यान देना वहां जाके कि टाइटल हमारा HTML हेड टैग्स आ रहा है नहीं आ रहा है। अब वहां पे जाके देखना, ये देखो टाइटल हमारा आ रहा है और साथ में बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। तो दो टैग हमारे क्लियर हो गए हैं, स्टाइल टैग और हमारा क्लियर हो चुका है और टाइटल टैग भी हमारा क्लियर हो चुका है। अगला आता है बेस टैग। तो बेस टैग एडवांस टैग में आता है, लेकिन इसका मोस्ट ही सिंपल ये मीनिंग है कि बेस टैग में आप क्या लिखते हो, अपने वेब पेज का बेसिक URL लिखते हो। जैसे अभी मैं w3.com वाली वेबसाइट में हूँ, उसका डॉक्यूमेंटेशन हम पढ़ रहे हैं। तो बेस टैग में ही इन्होंने अपना एक एग्जांपल में अपनी खुद की वेबसाइट का बेस URL एंटर किया हुआ है। तो बेस टैग आपको लिखना है, उसके अंदर href में अपना बेसिक URL हम यहाँ पे लिखते हैं। और ये टारगेट ब्लैंक क्या है? देखो, इसको जब हम आगे लिंक वगैरह टैग में पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा टारगेट ब्लैंक। टारगेट ब्लैंक करता क्या है? जो भी आप href में आपने लिंक दिया हुआ है वो अगर आप ओपन करने की कोशिश करते हो, तो अगर आप चाहते हो कि ये जो लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ इस लिंक को ब्राउजर न्यू टैब में ओपन करे, ठीक है, तो कैसे हम यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं? उसके लिए आपको टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना पड़ता है। तो इस
यूआरएल का यूज करके जब भी कोई लिंक हिट होगा तो वो नए टैब में ओपन होगा, इसकी वजह से target_blank की वजह से। तो बस इसमें इतना डीपली नहीं जाएंगे, अब पीछे जाएंगे सीधा, बस अगले टैग के बारे में देखेंगे। तो अगला टैग आता है आपका लिंक टैग। देखिए जैसे लिंक टैग भी आपका सीएसएस के लिए होता है, जैसे यहाँ पे स्टाइल टैग था ऐसे ही यहाँ पे भी लिंक टैग है। दोनों का काम सीएसएस को इंक्लूड करने के लिए होता है एचटीएमएल में। बस ये वाला जो स्टाइल टैग है ये होता है इंटरनल सीएसएस के लिए, और ये जो लिंक टैग है ये होता है आपका एक्सटर्नल सीएसएस को इंक्लूड करने के लिए। एक्सटर्नल नाम से ही पता चल रहा है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाएंगे सीएसएस की और उसमें इन सीएसएस को इंक्लूड करेंगे और फिर बाद में उसको एचटीएमएल से लिंक कर देंगे। इसको और डिटेल में समझेंगे जब हमारी सीएसएस की सीरीज चालू होगी एचटीएमएल के बाद। तो अब इसमें इतना नहीं जाते, अभी हम क्या करते हैं, मैं एक सिंपली एक फाइल बनाऊंगा head.css की, और बस उसमें ये कोड कॉपी करके आपको एक सिंपल सा बस लिंक से इसको लिंक करके दिखा दूंगा आपको। तो मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ और head.css में जाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा सिंपली, और इस फाइल को सेव करना मत भूलना। और index.html में मैं यहाँ पे स्टाइल को क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। ठीक है, कमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी चीज को आपको कमेंट करना है इसको आप सिलेक्ट करना और कंट्रोल/ विंडो में कंट्रोल/, ठीक है, ये प्रेस कर देना। कमेंट को हम आगे आने वाली वीडियो में और अच्छे से देखेंगे, अभी बस कमेंट को आप मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी लाइन अपने एचटीएमएल में रन नहीं करवाना चाहते उसको हम सिंपली कमेंट कर देते हैं बस। अब मैं ये वाली जो मैंने सीएसएस बनाई उसको एचटीएमएल से लिंक करना है, तो कैसे करेंगे, हमने देखा था लिंक कोलन। अगर आप सीएसएस इतना लिखोगे वीएस कोड में और एंटर प्रेस करोगे तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक सिंटैक्स लिंक टैग का वो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो लिंक है ये तो हमें पता चल गया, ऐसे लिखना है हमको। और रेल में आपको स्टाइल शीट लिखना है ताकि ये रिलेशन ताकि इससे रिलेशन क्लियर हो जाए एचटीएमएल का सीएसएस से क्या रिलेशन है। ये एक स्टाइल शीट है जो आप एचटीएमएल में इंक्लूड करने वाले हो, और यहाँ पे आपको लिखना है अपने फाइल का नाम जो कि हमारा head.css, और ./ लगाना मत भूलना अगर आपकी ये head.css है रूट डायरेक्टरी में सेव है तो हम इसको जाएंगे और गो लाइव पे, तो ऑलरेडी ओपन है, वहां पे जाके देखेंगे और यहाँ पे देखना सिंपली कोड का आंसर वही आ रहा है जो हमारा पहला था। ठीक है, अगला टैग हमारा आता है मेटा टैग। देखो मेटा टैग में आप क्या करते हो, मेटा टैग का यूज करके वो सारी इंफॉर्मेशन जो एसईओ के लिए जरूरी है और आपकी वेब पेज की जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो मेनली मेटा टैग से इंक्लूड होती है। जैसे जब भी हम बेसिक स्ट्रक्चर ओपन करते हैं दो लिंक तो आते ही आते हैं, मेटा के ये वाले और ये वाले। तो ये इसलिए यूज होता है एचटीएमएल की इनकोडिंग बताने के लिए। UTF-8 बहुत ही फेमस इनकोडिंग है, आपको यही यूज करना चाहिए। बाकी अगर जापानीज वगैरह की आप कोई वेबसाइट बना रहे हो जापान वगैरह या चाइना वगैरह साइड के लिए तो वहाँ पे UTF-60 यूज होता है, लेकिन UTF-8 भी काफी अच्छा है। ये इसमें भी सारे के सारे कैरेक्टर सिंबल आपके इंक्लूड हो जाते हैं। तो सिंपली मेटा चार्ट सेट UTF-8 ये इनकोडिंग के लिए यूज होता है। आप नीचे जाके भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये रहा स्पेसिफाई द कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, बस अगला टैग देखते हैं इसमें मेटा में ही। देखो इसका जो सिंटैक्स है मेटा चार्ट सेट UTF-8 का, बस इसी का ही आपको थोड़ा सा यूनिक मिलेगा, बाकी सारे सिंटैक्स लगभग सेम ही होते हैं। एक तरफ मेटा में नेम होगा और एक तरफ वहां पे उसका कंटेंट होगा। ठीक है, और ये चार्ट सेट UTF-8 आपका बेसिक स्ट्रक्चर में भी आएगा। देखो अगर मैं जाके दिखाऊं ये हमारा बेसिक सिंटैक्स में भी ये हमारा आएगा, और बेसिक सिंटैक्स में ये वाला भी आता है हमारा मेटा टैग। ये किस लिए होता है वहीं चल के देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ पे हमारा ये रहा मेटा नेम रिपोर्ट कंटेंट विद डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1.0। इतना लिखने से होगा क्या, इतना लिखने से होगा ये कि जब भी अगर अपना HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो वो भी, और उसको अगर आप किसी दूसरे डिवाइस में ओपन करोगे आईफोन मोबाइल तो उसमें ये एक्यूरेट ओपन हो 100% व्यू पोर्ट पे 100% जूम पे। तब हम क्या करते हैं मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद डिवाइस विद इनिशियल स्केल 1.0 इस पूरा का पूरा मेटा टैग का यूज करते हैं। ठीक है, बस इसका इतना ही यूज है। अगला चलते हैं, अगला आपको मेटा में ये बस ये तीन ही पता होने चाहिए, और ये दो और, यानी टोटल आपको पांच पता होने चाहिए मेटा में, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है आपके वेबसाइट में वेब पेज में, ये होने ही चाहिए क्योंकि ये एसईओ के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, अब मेटा नेम डिस्क्रिप्शन और कंटेंट
में हम क्या लिखते हैं, देखो मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट में आपका बस आप अपना वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। मतलब सिंपल भाषा में ये कहें तो अपनी वेबसाइट को डिस्क्राइब करना होता है कि आपकी वेबसाइट कर क्या रही है, उसके बारे में आप डिस्क्राइब करो। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूंगा, वहां पे जाएंगे VS कोड में और इसको मैं बस सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी वीडियो। मैं आप कोशिश करूंगा छोटी से छोटी वीडियो बने, ठीक है। तो यहाँ से कंटेंट में हम यहाँ पे सिंपली एक छोटा सा लिख देंगे एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मैं आपको हेड टैग समझा रहा हूँ, तो ये वेब पेज हेड टैग से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज अ दिस इज अ वेब पेज ऑफ HTML हेड टैग। मैंने यहाँ पे सिंपली एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन लिखा है। आप इससे भी अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, मुझे पता है, या फिर चैट जीपीटी से लिखवा लेना अपनी वेबसाइट का और यहाँ पे पेस्ट कर दे, ठीक है। अब चलते हैं अगले के बारे में। अगला आता है आपका मेटा नेम, कीवर्ड्स, कंटेंट, और ये जो भी लिखा है HTML से जावास्क्रिप्ट, ये क्या है। देखो कीवर्ड्स नाम से समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे HTML जो भी वेब पेज बना रहे हैं उसके कीवर्ड्स डालेंगे अपनी वेब पेज के, जिससे जिससे गूगल आपकी वेबसाइट को समझ पाएगा और ये उसका क्लियर हो जाएगा कि इन कीवर्ड्स का यूज करके आप गूगल के जो भी सर्च इंजन है उससे अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हो, ठीक है। तो बस सिंपली इसको मैं कॉपी करूंगा और इसको अपने कोड में पेस्ट कर देंगे। बस कीवर्ड्स का यूज करके आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड लिखते हो, जिसको हम गूगल पर डाल के सर्च करेंगे अपनी वेबसाइट को। तो क्या क्या हम अपनी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। अगर मैं HTML हेड टैग्स नाम की वेबसाइट बनाता तो मैं यहाँ पे सर्च करता हेड टैग और HTML टैग। मैं चाहता हूँ HTML टैग से भी मेरी वेबसाइट से एक गूगल पे रैंक वगैरह करे, और यहाँ पे टैग, बस अभी मैं इतना लिखता हूँ। बाकी अपनी मर्जी से जो भी इंक्लूड करना चाहे वो कर सकते हो अपनी वेबसाइट, अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग जो भी आप बना रहे हो। अगर सपोज आप गूगल का मतलब गूगल नहीं, अमेजोन का क्लोन बना रहे हो, फेसबुक का क्लोन बना रहे हो, कोई भी गूगल का भी बनाता है, गूगल में भी बना सकते हो। गूगल का क्लोन आप अगर बना रहे हो तो वहाँ पे अपने कंटेंट में गूगल, अमेजोन या फेसबुक के जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला आता है लास्ट, मेटा नेम, ऑथर, कंटेंट। और ऑथर यहाँ से नाम से क्लियर हो रहा है, आपको कंटेंट में जो भी वेबसाइट को बना रहा है या जो वेबसाइट को बनवा रहा है उसका यहाँ पे ऑथर मेंशन करेंगे, जिससे गूगल को क्लियर हो जाए कि इस वेबसाइट का मालिक कौन है, ओनर कौन है, ठीक है। वो हम यहाँ पे सीधा मेंशन कर देंगे। तो ओनर एक पर्सन भी हो सकता है, ओनर एक कंपनी का नाम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन ही होना चाहिए, नहीं, ओनर एक कंपनी भी हो सकती है, ओनर एक ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपना नाम लिख दूंगा, हंस और मित्तल, और उसको सेव कर दूंगा बस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मेटा टैग भी खत्म होते हैं, और मेटा टैग्स में इतने ही आपको पता होने चाहिए। मुझे पता है और भी होते हैं, लेकिन इतने ही पता होने चाहिए। अगर आपको और अच्छे से जानना है इनके अलावा और कौन कौन से होते हैं, तो आप कहाँ जाना, आप जाना HTML हेड टैग और आगे गूगल जरूर लिख देना। इतना लिखते ही जो भी पहला लिंक ओपन होगा आपका, जो भी आपका एक लिंक आता है गूगल फॉर डेवलपर, उसको ओपन करना है। और यहाँ पे गूगल ने अपना एक बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखा है मेटा टैग से रिलेटेड। आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे कुछ ये रहा आपको डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग मिलेगा, और रोबोट्स एंड गूगल बोट्स के लिए यहाँ पे बहुत सारे मेटा टैग्स हैं। आप यहाँ पे सिंपली जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि जब तक आप खुद पढ़ना नहीं सीखोगे डॉक्यूमेंटेशन, आप डेवलपर तो शायद ही कहलाओगे। देखो ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये आपको मानना होगा। अब नो ट्रांसलेट ये भी होता है गूगल में, नेम, गूगल बोट, कंटेंट, नो ट्रांसलेट वगैरह। मतलब गूगल बोट्स आपके कंटेंट को जो है ट्रांसलेट नहीं करेंगे इससे। यहाँ पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे जाके देख लेना। हम अगला देखते हैं। देखो मेटा यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है। मेटा में 5 ही आपको याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में भी इनको कभी कभार लिखवा के देख लेते हैं या फिर इनका मतलब पूछ लेते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला हमारा लास्ट होना चाहिए, यहाँ पे पीछे चलेंगे, ओके।
ये यहाँ पे आ गया हमारा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग से क्या होगा, अब अपनी जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करवा सकते हो हेड टैग में। तो स्क्रिप्ट टैग जावास्क्रिप्ट को इनबिल्ड या इंक्लूड करने के लिए यूज होता है, बस सिंपल शब्दों में अगर हम ये बोले तो। ठीक है, अगला टैग हमारा क्या होता है, अगला टैग हमारा लास्ट टैग है और सबसे ज्यादा एडवांस भी यही है। ठीक है, नो स्क्रिप्ट टैग। नो स्क्रिप्ट टैग करता क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं ये बोलूं कि आपका जो भी आप ब्राउजर में आप अपनी जावास्क्रिप्ट को चलाने वाले हो और आपने अपनी ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया हुआ है, तब हम नो स्क्रिप्ट में एक बेसिक मैसेज यहाँ पे लिखते हैं। ये बेसिक मैसेज कब दिखेगा, जब आपकी जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में किसी वजह से लोड नहीं हो पाई, या तो आपका ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है या आपने मैन्युअली जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया हुआ है अपने ब्राउजर में, तब हम उस केस में नो स्क्रिप्ट में एक बेसिक मैसेज लिखेंगे। और वो बेसिक मैसेज तभी आएगा जब आपकी जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं कर रही है आपके ब्राउजर में, आपने मैन्युअली उसको डिसेबल किया हुआ है। तो बस मैं यहाँ पे इसको सिंपली कॉपी करूंगा और यहाँ पे चल के हम इसको पेस्ट कर देंगे बस। ओके, तो ये थे HTML में कुछ बेसिक हेड टैग्स और कुछ एडवांस हेड टैग। तो बेसिक हेड टैग कौन कौन से थे, हमने जो आपको पता होने चाहिए, जो कि था हमारा टाइटल टैग और हमारा स्टाइल टैग, लिंक टैग और मेटा टैग और स्क्रिप्ट टैग। रही एडवांस टैग के बारे में, जैसे बेस टैग और नो स्क्रिप्ट टैग, ये आपकी ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब इस्तेमाल होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं उन केसेस में। तो आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और मजेदार टॉपिक लेके आएंगे, तब तक हंसते रहिए और कोडिंग करते रहिए।